सीधी शहर के पूजा पार्क में भारत के अनार्य आदिवासियों के पूर्वज महाराजा गुहा निषाद राज की जयंती के अवसर पर आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमान सिंह पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सीधी, विशिष्ट अतिथि उर्मिला साकेत सहित कई राजनीतिक दलों के राजनेता मंचासीन रहे। उक्त कार्यक्रम में जाति तोड़ो समाज जोड़ो की विचारधारा पर सभी वर्गों के लोगों ने अपनी उपस्थिति दी और आने वाले कल में एकजुट होकर समाज को संगठित कर अपने हक और अधिकारों के लिए एक साथ लड़ने की कस्में खाई। समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने को लेकर सभी ने संकल्प लिया। वर्तमान राजनीतिक माहौल को देखते हुए एकजुट रहकर अपने हक और अधिकारों की रक्षा करने के लिए उपस्थित सभी समाज सेवियों ने अपना समर्थन देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव राम प्रताप यादव ने हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक के जरिए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब इन समुदाय के लोगों पर अत्याचार होता है तब प्रशासनिक अधिकारी प्रताड़ित करते हैं तो उन्हें उपहार में मुख्यालय के थाने दिए जाते हैं, न कि उनके विरुद्ध निष्पक्ष जांच कराई जाए। सीधी शहर में संचालित श्री राजस्थान स्वीट की जमकर पोल खोली। उन्होंने कहा कि सीधी शहर से 1 तोला दूध न खरीदने वाला इतना बड़ा होटल संचालक आखिरकार इतने भारी मात्रा में खोवा और पनीर छेना कहां से मंगाते हैं। यह बात संदेह के दायरे में है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिलावट का कहर कितना जोरों पर चल रहा है। हमारे यहाँ के होटल संचालक शुद्धता का परिचय देकर व्यापार कर रहे हैं, लेकिन इनके मिलावटी के कारण सबके रोजगार ठप पड़े हैं। हम गुप्ता जी लड़के के देखे लगे हमका दिक्कत कोनो नहीं है, आरक्षण जाल लागे तो पीटीए वाले की जाल लागे। हम कहें गुप्ता जी सीधी में एक दुकान खुल गए है नानल और ओखर शाखा मझौली में खुल भैया के बाहरी में खुल गए लागत और मझौली में खुले वाली है तो सीधी के होटल वाले सकला मुड़े हाथ है गिरोवत वो प्लेट लेके पहले बैठत रहे, आर्डर देते रहे ले आओ, आया समय पर टोकन ले खड़े होते। ये हमारे सीधी की हालात है। हम कहें भैया उनका टाइल्स पटिया वाली दुकान खुल गए तो जो पुरान व्यापारी हमारे सीधी रीबा के रहे रोबल लागा और कहें भैया चिंता न करे ओखर शाखा कतरी कुआड़ी शिवलहो में आई तो वहाँ लड़ी का मजदूरी करी गई थी लेके 5 किलो की लाइन लगाई, हमारा घर बर्बाद नहीं हो लगा। कहें सीधी की बात कर ले छोड़ दे, यहाँ हमारे परिवार के व्यक्ति जो आगे बढ़ जाई वही खिलाफ पर गलावे लगे। सीधी के बाद देखी सीधी में भी चुरहट में एक ताजा घटना भाई की नहीं भाई कोतवाली सीधी में ताजा घटना भाई रही, ध्यान होई नाम न ले हवालात मौत भई रही एक आदमी की ओखा गोल गोल घुमाए के औखा का तीन गरहा सीधी वाले जाना वो समय प्रभारी जो रहे तो उन्हों का इनाम मिलेगा और जो उन पटेल मैंने पीडीए के भाई का पीटी कर्मचारी का तो उनका इनाम मिलेगा। चौराहट चला के मुख्यालय में कई दिन इस सब ओबीसी वाले सबको घिराव करे रहा मैंने सब बिसरी है। इसमें बोलना चाहिए ना कि जांच हुई तो इसका दिखाइए, जांच में किसकी गलती है, किस चीज का इनाम दे रहे हो। झांसी में वो यादव थे, उनका इनकाउंटर किए थे जो एक दरोगा साहब, उनको 4 की फोर्स की सुरक्षा के लिए और जो हमारे पीडीए परिवार के भविष्य के लड़ रहे थे नेता हमारे राष्ट्रीय स्तर के उनके सुरक्षा का ये व्यवस्था है। जो हमारे लोगों को मारेगा उनका महिमा मंडन होगा। आज जो है तो भारत के जो अनार्य आदिवासी हैं कोल भेल निषाद माझी, उनके पूर्वज महाराजा निषाद राज की जयंती का आयोजन पूरे देश में मनाया जा रहा है और सीधी जिले के गांवों में ये कार्यक्रम होता था, शहरों में हमने स्थगित किया हुआ था, लेकिन ये आज कार्यक्रम सर्व समाज का समागम है। ये सिर्फ निषादों का कार्यक्रम नहीं है बल्कि पूरे जातियों का एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए गठबंधन है, राजनीतिक सत्ता के लिए गठबंधन है। तो आज यहाँ पे सभी समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और जयंती मना रहे हैं धूमधाम से। तो क्या लगता है कि सामाजिक कार्यक्रम है कि राजनीतिक? समाज से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है लेकिन सारे मुद्दे तो राजनीतिक है, क्योंकि आज समाज का कहीं से फायदा होना है तो वो राजनीति से होता है और सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो समाज का लगातार शोषण कर रहे हैं। तो हम एक रणनीति तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए कि जो समाज का शोषित तबका है वो ऐसे मंचों में इकट्ठा होगा और आने वाले कल के लिए हम सब लोग मिल करके लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इस देश का संविधान बचाना है, इस देश के समाज के लोगों को बचाना है और अपने हक अधिकार को बचाना है, आरक्षण को बचाना है। हमें संरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए हम सारे लोग एक साथ एक मंच पर हैं। महाराज जी के जीवन और चरित्र चित्रण पर क्या प्रकाश डालेंगे?
महाराज का जीवन और चरित्र पे मैं अगर कहना चाहूँगा तो ये भगवान निषाद राज जो है तो जब राम के संरक्षक हो सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि भारत में इतना बड़ा व्यक्तित्व तो कोई नहीं हो सकता। जब भगवान राम को वन के लिए भेजा गया था, वनगमन उनका हुआ था, तो भगवान निषाद राज जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने उनको संरक्षण दिया था और उन्होंने जंगल में उनकी बहुत मदद की थी। कुछ लोग कहते हैं कि निषाद राज उनके मित्र थे, लेकिन अगर वो मित्र होते तो मैं समझता हूं कि राम के नाम पे पार्टी चलाने वाली, सत्ता चलाने वाली, रोजी रोटी चलाने वाली भाजपा हम निषादों के आरक्षण को छीन के नहीं रखती। तो पूरे भारत में हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा ने हमारे आरक्षण को रोक के रखा है। तो मैं समझता हूं कि राम अलग व्यक्ति है और निषाद राज अलग व्यक्ति हैं। निषाद राज को मैं भगवान राम से बड़ा मानता हूं क्योंकि वो विपत्ति के सहायक थे और चक्रवर्ती। क्या लगता है आने वाले चुनाव में भी इसका अच्छा खासा असर देखने को बिल्कुल होगा, क्योंकि आज का जो माहौल है, जो आज का कार्यक्रम है वो सर समाज का कार्यक्रम है और यहाँ तमाम भीम आर्मी के, गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के, बहुजन समाज के, समाजवादी पार्टी के और तमाम जितने भी यहाँ राजनीतिक दल हैं, जितने भी संगठन है, सब सारे लोगों का सहयोग है और हम सारे लोग मिलकर के काम करेंगे और जो हमारी अधिकारों को छीनने वाली पार्टियां हैं हम उनको सत्ता से बेदखल करेंगे।